ನಿಮ್ಮ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಪ್ಲೆನರಿ ಸಮ್ಮಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಘೋಷಣೆ ಮೊಳಗಿತ್ತು. ಯುವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೆಲ ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮಿಟ್. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೆನರಿ ಸಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮಿಟ್ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೆನರಿ ಸಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಎಡಿಟರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಅರ್ನಬ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ್ರು. प्रधानमंत्री जी, you are working limitlessly to invest in our people, your economy, our innovation. और हम भी कुछ करना चाहते हैं. हर बार हमारी कोशिश रहती है. ये रिपब्लिक नेटवर्क जो है, हम कभी न्यूज फर्स्ट तो कभी कहते ही नहीं है. ये तो सब लोग टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं. प्रधानमंत्री जी, हम कहते हैं नेशन फर्स्ट. जो न्यूज रूम बनाई है, जिसके बारे में आपको बात की, वहां पे हमने बड़े अक्षरों में लिखी हुई है नेशन फर्स्ट, ताकि न्यूज रूम को कोई अंदर आए या बाहर जाए याद रखे कि एक ही मोटो है, नेशन फर्स्ट और राष्ट्र सर्वोपरि. 1 ಲಕ್ಷ ಯುವಕರನ್ನ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. अच्छा, मेरा भी इसमें थोड़ा स्वार्थ है. एक तो मैं पिछले दिनों से लगा हूं कि मुझे 1 लाख नौजवानों को राजनीति में लाना है. और वो 1 लाख ऐसे जो उनकी फैमिली में फर्स्ट टाइमर हो. तो एक प्रकार से ऐसे इवेंट मेरी जो ये मेरा मकसद है, उसका ग्राउंड बना रहे हैं. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮೋದಿ ಕಿವಿ ಮಾತು. जब देश का युवा नेशनल डिस्कोर्स में इन्वॉल्व होता है तो विचारों में नवीनता आती है. वो पूरे वातावरण में एक नई ऊर्जा भर देता है. और यही ऊर्जा इस समय हम यहाँ महसूस भी कर रहे हैं. ಒಂದೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ $1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು. भारत की एनुअल जीडीपी 1 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंची थी. यानी आसान शब्दों में कहें तो ये वो समय था जब एक साल में भारत में 1 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी. अब आज देखिए क्या हो रहा है. अब एक क्वार्टर में ही लगभग 1 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी एक्टिविटी हो रही है. ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. गांवों में घरों पर लोन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि भारत में गांव के घरों के लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे. प्रॉपर मैपिंग ही नहीं हो पाई थी. इसलिए गांव की इस ताकत का उचित लाभ देश को, देशवासियों को नहीं मिल पाया. और ये सिर्फ भारत की समस्या है ऐसा नहीं है. दुनिया के बड़े बड़े देशों में लोगों के पास प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं है. साथियों, भारत में गांव के घरों के प्रॉपर्टी राइट देने के लिए हमने एक स्वामित्व स्कीम शुरू की. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾರತದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ನಿಮ್ಮ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಪ್ಲೆನರಿ ಸಮ್ಮಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಘೋಷಣೆ ಮೊಳಗಿತ್ತು. ಯುವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೆಲ ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮಿಟ್. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೆನರಿ ಸಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮಿಟ್ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೆನರಿ ಸಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಎಡಿಟರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಅರ್ನಬ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ್ರು. प्रधानमंत्री जी, you are working limitlessly to invest in our people, your economy, our innovation. और हम भी कुछ करना चाहते हैं. हर बार हमारी कोशिश रहती है. ये रिपब्लिक नेटवर्क जो है, हम कभी न्यूज फर्स्ट तो कभी कहते ही नहीं है. ये तो सब लोग टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं. प्रधानमंत्री जी, हम कहते हैं नेशन फर्स्ट.
जो न्यूज रूम बनाई है जिसके बारे में आपको बात की, वहां पे हमने बड़े अक्षरों में लिखी हुई है नेशन फर्स्ट, ताकि न्यूज रूम को कोई अंदर आए या बाहर जाए याद रखे कि एक ही मोटो है, नेशन फर्स्ट और राष्ट्र सर्वोपरि। 1 ಲಕ್ಷ ಯುವಕರನ್ನ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು। अच्छा, मेरा भी इसमें थोड़ा स्वार्थ है। एक तो मैं पिछले दिनों से लगा हूं कि मुझे 1 लाख नौजवानों को राजनीति में लाना है। और वो 1 लाख ऐसे जो उनकी फैमिली में फर्स्ट टाइमर हो। तो एक प्रकार से ऐसे इवेंट मेरी जो मेरा मकसद है उसका ग्राउंड बना रहे हैं। युवा पीಳಿಗೆಗೆ ಮೋದಿ ಕಿವಿ ಮಾತು। जब देश का युवा नेशनल डिस्कोर्स में इन्वॉल्व होता है तो विचारों में नवीनता आती है, वो पूरे वातावरण में एक नई ऊर्जा भर देता है और यही ऊर्जा इस समय हम यहाँ महसूस भी कर रहे हैं। ಒಂದೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ $1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು। भारत की एनुअल जीडीपी 1 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंची थी। यानी आसान शब्दों में कहें तो ये वो समय था जब एक साल में भारत में 1 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी। अब आज देखिए क्या हो रहा है। अब एक क्वार्टर में ही लगभग 1 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी एक्टिविटी हो रही है। ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ। गांवों में घरों पर लोन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि भारत में गांव के घरों के लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे, प्रॉपर मैपिंग ही नहीं हो पाई थी। इसलिए गांव की इस ताकत का उचित लाभ देश को, देशवासियों को नहीं मिल पाया। और ये सिर्फ भारत की समस्या है ऐसा नहीं है, दुनिया के बड़े बड़े देशों में लोगों के पास प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं है। साथियों, भारत में गांव के घरों के प्रॉपर्टी राइट देने के लिए हमने एक स्वामित्व स्कीम शुरू की। ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮ್ಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾರತದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ। ನಿಮ್ಮ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿತ್ತು। ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಪ್ಲೆನರಿ ಸಮ್ಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು। ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಘೋಷಣೆ ಮೊಳಗಿತ್ತು। ಯುವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೆಲ ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ। ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮಿಟ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೆನರಿ ಸಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ। ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮಿಟ್ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು। ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೆನರಿ ಸಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು। ಎಡಿಟರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಅರ್ನಬ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ್ರು। प्रधानमंत्री जी, you are working limitlessly to invest in our people, your economy, our innovation. और हम भी कुछ करना चाहते हैं। हर बार हमारी कोशिश रहती है, ये रिपब्लिक नेटवर्क जो है, हम कभी न्यूज फर्स्ट तो कभी कहते ही नहीं है, ये तो सब लोग टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। प्रधानमंत्री जी, हम कहते हैं नेशन फर्स्ट। जो न्यूज रूम बनाई है जिसके बारे में आपको बात की, वहां पे हमने बड़े अक्षरों में लिखी हुई है नेशन फर्स्ट, ताकि न्यूज रूम को कोई अंदर आए या बाहर जाए याद रखे कि एक ही मोटो है, नेशन फर्स्ट और राष्ट्र सर्वोपरि। 1 ಲಕ್ಷ ಯುವಕರನ್ನ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು। अच्छा, मेरा भी इसमें थोड़ा स्वार्थ है। एक तो मैं पिछले दिनों से लगा हूं कि मुझे 1 लाख नौजवानों को राजनीति में लाना है। और वो 1 लाख ऐसे जो उनकी फैमिली में फर्स्ट टाइमर हो। तो एक प्रकार से ऐसे इवेंट मेरी जो मेरा मकसद है उसका ग्राउंड बना रहे हैं। ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮೋದಿ ಕಿವಿ ಮಾತು। जब देश का युवा नेशनल डिस्कोर्स में इन्वॉल्व होता है तो विचारों में नवीनता आती है,
वो पूरे वातावरण में एक नई ऊर्जा भर देता है और यही ऊर्जा इस समय हम यहाँ महसूस भी कर रहे हैं। ಒಂದೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ $1 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು. भारत की एनुअल जीडीपी $1 करोड़ तक पहुंची थी। यानी आसान शब्दों में कहें तो ये वो समय था जब एक साल में भारत में $1 करोड़ की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी। अब आज देखिए क्या हो रहा है। अब एक क्वार्टर में ही लगभग $1 करोड़ की इकोनॉमी एक्टिविटी हो रही है। ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. गांवों में घरों पर लोन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि भारत में गांव के घरों के लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे, प्रॉपर मैपिंग ही नहीं हो पाई थी। इसलिए गांव की इस ताकत का उचित लाभ देश को, देशवासियों को नहीं मिल पाया। और ये सिर्फ भारत की समस्या है ऐसा नहीं है, दुनिया के बड़े बड़े देशों में लोगों के पास प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं है। साथियों, भारत में गांव के घरों के प्रॉपर्टी राइट देने के लिए हमने एक स्वामित्व स्कीम शुरू की। ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮ್ಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾರತದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ.